स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव brought for you the second part of the poem Lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Way during a tour July 13, 1798 that is composed by William Wordsworth। जैसे कि इस पोएम के टाइटल से ही हमको पता चलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वे वैली में रिविजिट कर रहे हैं। 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ इस प्राकृतिक सुंदरता वाली जगह पर पहले भी आ चुके हैं। अब 5 साल बाद 1798 में वो इस खूबसूरत जगह को रिविजिट करते हैं। और अब उनके मन में क्या चल रहा है, तो शुरू करते हैं पोएम को टेक्स्ट के साथ। एंड नाउ विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स। ग्लिम्स माने होती है झलक, ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स। हाफ एक्सटिंग्विश्ड थोड़े थोड़े धुंधले, कुछ एक्सटिंग्विश्ड हो गए हैं, कुछ अभी उनके दिमाग में हैं वो थॉट्स। विद मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, और उनकी कुछ रिकॉग्निशंस, और वो इस जगह को पहचान रहे हैं, यहाँ की एक एक चीज को पहचान रहे हैं, लेकिन ये रिकॉग्निशन थोड़ी डिम और फेंट हो गई है। एंड समवॉट ऑफ ए सैड परप्लेक्सिटी द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन। और इस समय वो एक सैड परप्लेक्सिटी को फील कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दुखी हैं लेकिन परप्लेक्स्ड है। ही इज इन अ फिक्स, वो एक दुविधा में है कि वो खुश होए या थोड़े से निराश होए, क्योंकि वो इस प्राकृतिक सौंदर्य की कुछ खूबसूरत चित्रण को भूल चुके हैं। कुछ कुछ चित्रण उनके मन में अभी भी बाकी है, लेकिन वो भी थोड़ा सा धुंधला है। तो इस बात से वो थोड़ा सा सैड हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खुश भी है। क्यों खुश हैं? कि इस सुंदर जगह पर उनको दोबारा से आने का मौका मिला। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन। अब उनके दिमाग में जो इस सौंदर्य की पिक्चर है, इस प्राकृतिक सुंदरता की, वे वैली की, वे रिवर की, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की जो पिक्चर है, धीरे धीरे रिवाइव हो रही है। जब आप किसी जगह की विजिट करते हैं तो वो जो खूबसूरती है, वो जो पिक्चर है वहाँ की, आप उसको कैच कर लेते हैं अपनी आंखों से, आपके दिमाग में वो रहती है, लेकिन समय के साथ साथ वो धुंधली हो जाती है। यही विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जब वो 1793 में 5 साल पहले इस जगह पर आए थे, तब उन्होंने इस प्राकृतिक सौंदर्य को कैच किया था अपनी आंखों से, जो उनके दिमाग में सिंक हो गई थी वो सब थॉट्स, वो सारी बातें। और लेकिन अब 5 साल बाद जब वो 1798 में इस जगह को रिविजिट करने आए हैं, तो वो पिक्चर्स, वो खूबसूरती थोड़ी थोड़ी डिम है, उनके दिमाग में थोड़ी धुंधली है। और यहाँ को देखकर, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखकर धीरे धीरे उनको वो रिमाइंड हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। While here I stand, not only with the sense of present pleasure। अब मैं यहाँ पर इस जगह पर खड़ा हूँ, न केवल प्रेजेंट प्लेजर के साथ, मीन्स अभी मेरे को इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, इस ब्यूटी को देखकर प्लेजर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ इस खुशी के साथ। बट विथ प्लीजिंग थॉट्स, न केवल ये प्राकृतिक सौंदर्य मुझको प्रेजेंट में प्लेजर दे रहा है, बट ये जो प्लीजिंग थॉट्स हैं, जो मेरी आंखें इस प्राकृतिक सौंदर्य को कैच कर रही हैं, मेरे दिमाग में जाएगा, मेरे माइंड में सिंक हो जाएगा, तो ये क्या होगा? बट विद प्लीजिंग थॉट्स that in this moment there is life and food for future years। ये खूबसूरत सौंदर्य, ये प्रकृति मेरे दिमाग में सिंक हो जाएगी और ये मेरे फ्यूचर ईयर्स के लिए लाइफ एंड फूड का काम करेगी। इट मीन्स जब भी मैं अपने फ्यूचर में किसी बात से परेशान होऊंगा, दुखी होऊंगा, या लाइफ की हमड्रम से परेशान हो जाऊंगा, तब मैं इन खूबसूरत पिक्चर्स का, इन इमेजरी का यूज करूंगा, तब मैं इनको अपने दिमाग में रिमाइंड करूंगा और मुझे आराम मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, शांति मिलेगी। एंड सो आई डेयर टू होप, दो चेंज्ड नो डाउट, फ्रॉम what I was when first I came among these hills, when like a raw। तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कहते हैं नाउ आई डेयर टू होप, अब मैं आपको ये बताने का साहस कर सकता हूं, दो चेंज नो डाउट, फ्रॉम व्हाट आई वॉज, मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो इस नेचर को देखने का नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो नो डाउट चेंज हो गया है। फ्रॉम व्हाट आई वॉज,
When first I came among these hills, जब मैं पहली बार 1793 में, आज से 5 साल पहले, जब मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में आया था, मैं यहाँ वे वैली में आया था, तो उस समय से लेकर आज में मेरा प्रकृति को देखने का, मेरा सुंदरता को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। When like a roe, I bounded over the mountains. 5 साल पहले 1793 में जब मैं यहाँ आया था, तब मैं यंग था, तब मेरे प्रकृति को देखने का नजरिया भी चेंज था। मैं एक हिरन के बच्चे की तरह बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, इन माउंटेन्स में, इन पर्वतों में कूदता फांदता रहता था। बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स, और ये जो डीप बहती हुई जल की धारा है, ये जो नदी है, इसके साइड में मैं खूब कूदता फांदता रहता था, एकदम बच्चे की तरह से। एंड द लोनली स्ट्रीम्स वेयर एवर नेचर लेड, जहां जहां मुझे प्रकृति ले जाती थी, जहां जहां मेरा जाने का मन करता था, वहां वहां मैं इन लोनली स्ट्रीम्स के आसपास, इस डीप रिवर के तट पर, माउंटेन्स में एक जंगली हिरण के बच्चे की तरह कूदता फांदता रहता था। मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड, एक व्यक्ति जो किसी से डर कर एकदम भागा जा रहा हो, उस व्यक्ति की तरह मैं खूब कूद फांद करता था यहाँ पर। Then one who shot the thing he loved for nature than to me was all in all. उस समय मेरे लिए नेचर सब कुछ था, मुझे नेचर से और कुछ नहीं चाहिए था। मिस वर्ड्सवर्थ यहाँ कहना चाहते हैं कि जब 5 साल पहले वो यहाँ प्रकृति के सौंदर्य में आए थे, वे वैली में आए थे, तब वो एक यंग लैड थे, और युवाओं की तरह वो भी पैशन से भरे हुए थे, एनर्जी से भरे हुए थे, और वो नेचर में कुछ नहीं चाहते थे, केवल उसके फिजिकल प्लेजर के अलावा। मीन्स नेचर का जो फिजिकल प्लेजर था, जो बाहरी रूप था, उससे ही वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उसी में वो अपनी खुशी ढूंढते थे, उनको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। द कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयश डेज एंड दैट एंड द ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय। लेकिन वो जो कोर्सर प्लेजर्स थे, वो जो आनंद था, जो फिजिकल आनंद था, जो मुझे प्रकृति के लैप में प्राप्त होता था, प्रकृति गोद में यहाँ पर आकर प्राप्त होता था, बॉयश डेज का जो आनंद था, वो अब चला गया है। अब मैं उस तरीके से प्रकृति को नहीं देखता हूँ। आई कैन नॉट व्हाट देन आई वॉज, मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं उस समय क्या था। द साउंडिंग कैटरैक्ट हाउंटेड मी लाइक ए पैशन, जो यहाँ पर झरना है कैटरैक्ट, वो जो कल 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 की आवाज करता है, दैट हाउंटेड मी लाइक ए पैशन, वो मुझको एक पैशन की तरह, वो इतना मेरे को प्रभावित करता था कि मेरे अंदर पैशन भर देता था, मैं बहुत खुश हो जाता था। द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट, और ये जो खूबसूरत प्रकृति है, जो माउंटेन है, डीप और ग्लूमी वुड है, ये गहराता हुआ जंगल, या इसके कलर, प्रकृति के सुंदर रंग बिरंगे कलर, वो मेरे लिए एक तरह की भूख थे, और मेरी भूख की शांति भी करते थे। मीन्स मेरे लिए केवल प्रकृति का फिजिकल सौंदर्य ही सब कुछ था। अ फीलिंग एंड अ लव, तब मैं इस प्रकृति के प्रति एक फीलिंग और प्रेम महसूस करता था, दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। बाय थॉट सप्लाइड नॉर एन इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आईज, और आंखों से जो अनबरो मीन्स मेरी आंखों को जो भी दिख रहा है, उसी में मेरे को आनंद आता था, और जो आंखों से अनबोरोड है, जो मेरी आंखों को नहीं दिख रहा, उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मीन्स जो भी मैं अपनी आंखों से, जो मैं अपनी, जो मेरी फिजिकल सेंस है, ये आंखें, इनसे मैं जो भी प्रकृति को देख पाता था, उसी में मैं बस खुश था। ये प्रकृति का जो चित्रण है, जो प्रकृति है, इसके अंदर सेंस क्या है, इसके अंदर क्या फीलिंग है, इसके अंदर क्या है, मीन्स स्पिरिचुअलिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। दैट टाइम इज पास्ट, अब वो टाइम चला गया, नो मोर, वो एकिंग जॉयस अब नहीं है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का नेचर को देखने का नजरिया चेंज हो गया है, एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और इसके जो डिजी रैप्चर्स है, जो दिमाग घुमा देने वाला आनंद था इस प्रकृति की गोद में रहने का, वो भी अब चला गया है। नॉट फॉर दिस फेंट आई नो मर्मर, लेकिन अब ये जो मैंने खो दिया है, क्या खो दिया है
कि प्रकृति के फिजिकल अपीयरेंस का आनंद उठाने का जो गुण है, ये मैंने जो खो दिया है, फॉर दैट आई डू नॉट मोर्न, लेकिन उसके लिए अब मैं मौन नहीं करता हूँ, नॉर मरमर, ना ही मैं फालतू में बुदबुदाता हूँ कि अरे क्या हो गया, मेरा आनंद कहाँ चला गया, पहले मुझे इतना मजा आता था प्रकृति में आके, अब वो बात नहीं है। इस बात के लिए मैं कभी भी मौन नहीं करता हूँ। क्यों? बिकॉज अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड। उसके बजाय, उसके बदले में उसको रिकम्पेंसेंट करने के लिए मेरे को दूसरे गिफ्ट्स मिल गए हैं। फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, क्योंकि इस लॉस के लिए मुझे क्षतिपूर्ति मिल गई है, बहुत अच्छी मात्रा में, अबंडेंट रिकम्पेंस, मेरे को बहुत अच्छी मात्रा में मेरे को क्षतिपूर्ति हो गई है उस लॉस की। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, क्योंकि अब मैं सीख गया हूं नेचर को उस नजरिए से देखना, नॉट एज इन दैट और ऑफ थॉटलेस यूथ, जिस तरीके से मैं जब युवा था तब देख नहीं पाता था। हियरिंग ऑफन टाइम द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, अब मैं महसूस करता हूँ कि इन पेड़ों में, पर्वतों में, रिवर में, यहाँ पर हर जगह पर ह्यूमैनिटी का म्यूजिक है, मतलब इनमें एक दैवीय शक्ति है जो इस सारी प्राकृतिक सुंदरता में विद्यमान है, प्रकृति की हर एक चीज में विद्यमान है। नॉर हार्श नॉर ग्रांटिंग, ना तो वो कठोर है और ना ही एकदम माइल्ड है। थॉट ऑफ एम्पल पावर चेजन एंड सबड्यू, और इस प्रकृति में जो वो डिवाइन पावर है, डिवाइन स्पिरिट है, वो मेरे थॉट्स को, मेरे मन को पवित्र करती है। एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, और अब मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रकृति में कोई ना कोई डिवाइन पावर है, डिवाइन स्पिरिट है, ऐसी प्रेजेंस है जो मेरे को डिस्टर्ब करती है विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, और मेरे को झंझोड़ देती है ताकि मैं एलिवेटेड, उच्च किस्म के थॉट्स अपने दिमाग में पैदा करूं, ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। एक सबलाइम सेंस है इसके अंदर जो बहुत डीपली, बड़ी गहराई से मेरे को प्रभावित करती है। Whose dwelling is the light of setting sun, और वो डिवाइन पावर, और वो पावर को आप, और उस डिवाइन पावर को आप देख सकते हैं लाइट ऑफ सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज की रोशनी में, एंड द राउंड ओशियन एंड द लिविंग एयर, राउंड ओशियन में, लिविंग एयर में, एंड द ब्लू स्काई एंड इन द माइंड ऑफ मैन। और वो जो पावर है, वो जो स्पिरिट है जो इस प्रकृति में है, उसको आप प्रकृति की हर एक चीज में महसूस कर सकते हैं, चाहे वो डूबते हुए सूरज की लाइट हो, चाहे वो ओशंस हो, चाहे एयर हो, या फिर ब्लू स्काई हो। एंड इन द माइंड ऑफ मैन एंड अबव ऑल, वो डिवाइन पावर मनुष्यों के दिमाग में भी है। देखिए, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि प्रकृति में और मानव में एक डिवाइन पावर की प्रेजेंस है जो दोनों को एक दूसरे के समान करती है। कोई ना कोई चीज ऐसी है जो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। A motion and a spirit that impels all thinking things. बताते हैं वर्ड्सवर्थ कि एक मोशन, एक स्पिरिट, एक डिवाइन स्पिरिट है जो हर एक थिंकिंग थिंक में है, मतलब सोचने वाली, जो सोच सकती है, जिसके पास दिमाग है, उस सारी चीजों में वो स्पिरिट विद्यमान है। एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, और वो स्पिरिट विद्यमान है उन ऑब्जेक्ट्स में भी जिनके बारे में सोचा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि संसार के निर्जीव और सजीव सभी प्राणियों में वो स्पिरिट, वो डिवाइन पावर विद्यमान है। एंड रोल थ्रू ऑल थिंग्स, सभी चीजों में वो रोल थ्रू करती है। Therefore am I still lover of meadows and the woods and mountains. इसीलिए, क्योंकि वो डिवाइन स्पिरिट इस प्राकृतिक सुंदरता में भी है, प्रकृति की हर एक चीज में है, इसीलिए मैं प्रेम करता हूं इन मीडोज से, वुड से, माउंटेन से। एंड ऑफ ऑल दैट वी बिहोल्ड फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, और इस ग्रीन अर्थ पर जिस जिसको भी आप देख सकते हो उसमें ये स्पिरिट है, इसलिए मैं ऑल ह्यूमैनिटी से प्यार करता हूं। Of all the mighty word of eye and ear, both what they half create and what perceive, well pleased to recognize in nature and the language of the sense. और ये जो सारा संसार है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं,
बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट एंड व्हाट परसीव, जिसे आप देख सकते हैं, वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस। ये जो डिवाइन पावर है सभी में मौजूद है। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, ऑफ ऑल माई मॉरल बींग्स। और वही स्पिरिट एंकर है मेरे प्योरेस्ट थॉट्स की। मेरे प्योरेस्ट थॉट्स जो है, मेरे दिमाग में जो उच्च विचार आते हैं, जो भी पवित्र विचार आते हैं, उनका एंकर है ये डिवाइन स्पिरिट। नर्स है, धाय माँ है मेरी, गाइड है मेरी, गार्जियन है मेरे हृदय की, मेरे हार्ट को, मेरे हृदय को, मेरी सोल को गाइड करती है। एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बींग्स, और मेरी सारी मॉरल बींग्स जो है उसकी सोल है, अंतरात्मा है। नॉर पर चांस इफ आई वर नॉट thus taught, should I the more suffer my genial spirit to decay? For thou art with me here upon the bank of this fair river, thou my dearest friend. विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि बाय चांस अगर मेरे को ये सिखाया नहीं गया होता कि प्रकृति की हर एक चीज में डिवाइन पावर है, या इस संसार की हर एक चीज में डिवाइन पावर है, तो शुड आई द मोर सफर माई जेनियल स्पिरिट टू डिके, तो क्या मैं अपनी इस जेनियल स्पिरिट को, अपनी इस थिंकिंग को डिके करने देता? नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर दाउ आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स। अब वो अपनी बहन डोरोथिया को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आज तुम मेरे साथ यहाँ इस वे नदी के तट पर खड़ी हो, ऑफ दिस फेयर रिवर, ये जो फेयर रिवर है वे नदी, इसके तट पर तुम मेरे साथ खड़ी हो। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, मेरी प्रिय मित्र, माई डियर डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय मित्र, एंड इन द वॉइस आई कैच, और तुम्हारी वॉइस में, अब जो तुम इस प्रकृति को देख रही हो तुम भी बहुत खुश हो रही हो, और तुम्हारी इस वॉइस में, तुम्हारी इस खनकती आवाज में, आई कैन कैच, मैं महसूस कर पा रहा हूं, द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, वही बात, वही खनक जो मैं आज से 5 साल पहले था। मीन्स जब मैं यहाँ 5 साल पहले आया था इस जगह पर, तब मेरी आवाज में वही खनक थी, मेरा पर्सपेक्टिव नेचर के लिए वही था जो तुम्हारा आज है। और मैं अपने फॉर्मर हार्ट की लैंग्वेज, अपने फॉर्मर हार्ट की जो फीलिंग्स हैं उन्हीं को फील कर पा रहा हूं तुम्हारे अंदर आज। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग लाइट ऑफ दाई वाइल्ड आईज, और मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ पा रहा हूँ अपने वही पुराने वाले प्लेजर, अभी 5 साल पुराने वाली जो खुशी मैं इस प्राकृतिक सौंदर्य में महसूस करता था, मेरी आंखें एकदम चमक जाती थी, वही स्पिरिट, वही लाइट में तुम्हारी इन वाइल्ड आइज में, तुम्हारी इस जंगली आंखों में महसूस कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ। yet a little while may I behold in thee what I was once, और थोड़े समय के लिए क्या मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ डियर सिस्टर, क्योंकि मैं वो महसूस करना चाहता हूँ जो मैं 5 साल पहले था, माई डियर डियर सिस्टर। एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं तुमसे एक प्रेयर करना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दैट नेचर, knowing that nature never did betray the heart that loved her, मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि ये मैं भी जानता हूं कि प्रकृति कभी भी धोखा नहीं देती उन व्यक्तियों को जो उससे सच्चे मन से प्रेम करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ देती है, उसको धोखा नहीं देती है। इट्स हर प्रिविलेज थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस अर्थ लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, ये हमको देती है सारे जो हमारे जीवन के जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी वर्ष हैं, उनको खुशी से जीने के लिए हमको सुंदरता, हमको शांति, हमको प्लेजर प्रदान करती है। For she can so inform the mind that is within us, so impress with quietness and beauty, and so feed, अपनी खूबसूरती से, अपनी शांति से ये प्रकृति हमको इस तरीके से इम्प्रेस करती है, so feed with lofty thoughts, कि हमारे दिमाग में लॉफ्टी थॉट्स आ जाते हैं, उच्च श्रेष्ठ विचार हमको प्रदान करती है, और हम तुच्छ चीजों के लिए कभी भी चिंतित नहीं होते हैं। इस तरह अपनी खूबसूरत शांति से ये प्रकृति हमको इस तरीके के थॉट्स विकसित करने में सहायता प्रदान करती है जो उच्च कोटि के होते हैं, और वो इस दुनिया की तुच्छ बातों से घबराते नहीं है। That neither evil tongue, अगर कोई इविल टंग है, कोई आपके लिए जली कटी बातें बोल रहा है, या फिर रैश जजमेंट, नॉट द स्नीयर ऑफ सेल्फिश मैन, या फिर सेल्फिश मैन जो है वो आपको स्नीयर भरी दृष्टि से देख रहे हैं, वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, या कोई रैश जजमेंट ले रहा है, नॉर ग्रीटिंग वेयर नो काइंडनेस इज,
और यदि इस संसार में कोई आपके प्रति काइंडनेस का व्यवहार नहीं कर रहा है, या फिर नॉट ऑल द डियरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ shall ever prevail against us or disturb our cheerful faith that all which we behold is full of blessings। तो यहाँ से सुनिए आप लोग, कहना ये चाहते हैं वर्ड्सवर्थ कि प्रकृति आपको उससे प्रेम करने के बदले में क्या क्या इम्पार्ट करती है। वो आपको लॉफ्टी थॉट्स इम्पार्ट करती है। आप उच्च और श्रेष्ठ विचार सोचने के योग्य हो जाते हैं। और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि इस दुनिया में जितने भी इविल बोलने वाले लोग हैं, रैश जजमेंट वाले लोग हैं, या स्वार्थी लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति काइंडनेस का, प्रेम का व्यवहार नहीं रखते हैं, या फिर ड्रेयरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, और आपके जो डेली लाइफ की हमड्रम है, जो भी अस्त व्यस्त चीज है आपकी लाइफ में, shall ever prevail against us or disturb our cheerful faith, वो कभी भी हमें ओवरपावर नहीं कर सकती। जो हमारी डेली लाइफ की हमड्रम है वो हमें कभी भी ओवरपावर नहीं कर सकते और डिस्टर्ब अवर चेयरफुल फेथ, और हमारे खुश मिजाजी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। प्रकृति हमको अपने सानिध्य में रहने के बदले में ये सारी खुशियां, लॉफ्टी थॉट्स प्रदान करती है, और इन लॉफ्टी थॉट्स के बदौलत ही हम इस संसार में कितनी भी कठिनाइयां आए, वो कठिनाइयां हमको ओवरपावर नहीं कर सकती, हम उनको ओवरपावर कर सकते हैं। एंड ऑल विच वी behold इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, और हम इस दुनिया में फिर जो कुछ भी देखेंगे वो हमें सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk, इसलिए मेरी बहन डोरोथिया, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसलिए इस चंद्रमा को अपने ऊपर चमकने दो। इन द सोलिटरी वॉक, इट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि तुम प्रकृति के सौंदर्य में जाओ, तुम रात में चमकते हुए चंद्रमा के नीचे सॉलिटरी वॉक करो, अकेले टहलो। एंड लेट द मिस्ट्री माउंटेन विंड्स बी फ्री, और इस माउंटेन के सानिध्य में आओ, यहाँ की जो हवाएं हैं उन्हें बहने दो अपने ऊपर। टू ब्लो अगेंस्ट दी, अपने ऊपर उन्हें बहने दो। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और कुछ ही सालों में जब तुम बड़ी हो जाओगी, मैच्योर हो जाओगी, when these wild ecstasies shall be mature, और जब तुम मैच्योर हो जाओगी, तुम्हारा भी इस प्रकृति को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो गया है। इन ए सॉम्बर प्लेजर, अभी तो तुम खिलदंड हो, एकदम यंग हो, तो इस प्रकृति के फिजिकल प्लेजर से ही तुम प्रभावित हो रही, वही तुम्हें सुंदर लग रहा है, जिसको मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूँ। अभी मैं अपनी फॉर्मर सेल्फ को, जो मैं 5 साल पहले था, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बातों में महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ ही सालों बाद तुम जब मैच्योर हो जाओगी तो तुम्हारे थॉट्स भी मैच्योर हो जाएंगे, और तब तुम सोचने लगोगी सोम्बर तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से। When thy mind shall be a mansion for all lovely forms, और तब तुम्हारा मन एक मंदिर बन जाएगा जिसमें ये खूबसूरत लवली फॉर्म, ये खूबसूरत ब्यूटी विद्यमान रहेगी। Thy memory be as a dwelling place, और तुम्हारी मेमोरी ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान बन जाएगी इस सुंदर वातावरण का। ये जो सौंदर्य तुम देख रही हो, माउंटेन, रिवर, सूर्य, चंद्रमा, जो भी कुछ तुम देख रही हो, ये तुम्हारे मन मस्तिष्क में बसे रह जाएंगे। For all sweet sounds and harmonies, oh then, if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, और आज जो तुम ये प्रकृति का आनंद ले रही हो, जो मधुर आवाजें सुन रही हो, सुंदर हारमोनीज को सुन रही हो, इस प्राकृतिक सौंदर्य की जो पान है इसको कर रही हो, ये तुम्हारे काम आएगा। इफ सॉलिट्यूड, कभी तुम जब अकेली होगी तब, और फियर, और यदि तुम किसी से डर रही होंगी, या फिर किसी पेन में होंगी, या दुख में होंगी, दे शुड बी दाई पोर्शन, ये प्राकृतिक सौंदर्य तुम्हारा पोषण होगा, तुम्हारा एक भाग होगा, तुम्हारा एक अंग होगा, जो तुम्हारे इन सारे दुख और कष्टों से उबार पाने में तुमको सहायता प्रदान करेगा। With what healing thoughts of tender joy will thou remember me, और तब तुम उन थॉट्स के साथ, उन जॉय के साथ मेरे को रिमेंबर करोगी, मेरे को याद करोगी। एंड दीज माई एग्जॉर्शंस, और मेरे इन उपदेशों को जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, जो मैं तुमको बता रहा हूँ कि प्रकृति में जाओ, प्रकृति के सौंदर्य का पान करो, वो तुम्हारे फ्यूचर ईयर के लिए बहुत लाभकारी होंगे।
मेरे इन एक्सॉर्शंस, मेरे इन उपदेशों को तुम याद करोगी। नॉर परचांस, और मान लो अगर ऐसा हो, इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, अगर मैं ऐसी जगह पे हूं कि मैं तुम्हें ना सुन सकूं, दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज को ना सुन सकूं, नॉर कैच फ्रॉम द वाइल्ड आइज दीज ग्लिम्स ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, और मैं तुम्हारी इन खूबसूरत वाइल्ड आइज में से अपने पास एग्जिस्टेंस को ना देख पाऊं, मीन्स अगर मैं तुम्हारे पास ना हूं, हो सकता है कि मैं इस दुनिया में ना हूं। विल दाऊ देन फॉरगेट, क्या तुम भूल जाओगी फिर मुझे? दैट वन, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, क्या तुम भूल जाओगी कि हम कभी इस खूबसूरत नदी के तट पर आए थे? वी स्टूड टुगेदर, हम एक साथ खड़े हुए थे इस नदी तट पर। एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, मैं जो कि एक नेचर का पुजारी हूँ, कभी यहाँ आया था। अनवेरीड इन दैट सर्विस रदर से विद वार्मर लव, ओ विद फार डीपर जील ऑफ होलियर लव, जो मैं कभी इस नेचर की गोद में आया था, वार्म लव के साथ, डीपर जील के साथ, एक प्रेम के साथ मैं इस नेचर की गोद में, इस नेचर के सानिध्य में तुम्हारे साथ आया था, क्या तुम भूल जाओगी? नॉर वाइल डाउ दैन फॉरगेट, नो, तुम नहीं भूलोगी। That after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliff, नहीं, तुम नहीं भूलोगी, कई सालों के बाद भी तुम्हें याद रहेगा। यद्यपि इस दृश्य को बीते हुए काफी ईयर्स गुजर जाएंगे, लेकिन इन ईयर्स की एब्सेंस में भी तुम नहीं भूलोगी। These steep woods and lofty cliffs, इन गहरे गहरे वुड्स को, इन लॉफ्टी क्लिफ्स को तुम नहीं भूलोगी। एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और ये खूबसूरत हरे भरे लैंडस्केप, ये घास के मैदान, वर टू मी मोर डियर, मेरे को बहुत प्रिय थे। मेरे को ये प्रकृति, ये खूबसूरती, ये प्राकृतिक सौंदर्य है, वे वैली का जो ये सौंदर्य है, यहाँ के हरे भरे घास के मैदान है, लॉफ्टी क्लिफ्स हैं, और हाउंडिंग कैटरेक्ट है, ये कभी भी नहीं भूलेगा, और तुम भी नहीं भूलोगी, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय हैं। ये मेरे लिए इसलिए प्रिय हैं क्योंकि मुझे इनके साथ साथ तुम्हारी याद भी आती है। This green pastoral landscape were to me more dear, both for themselves and for thy sake. ओ मेरी प्रिय बहन डोरोथी, ये जो ग्रीन पेस्टोरल फार्म्स हैं वो मुझे प्रिय हैं, अपनी खूबसूरती के लिए, और साथ ही साथ इसलिए क्योंकि मैं कभी तुम्हारे साथ इस खूबसूरत जगह पर आया था, मुझे इस बात का भी रिमाइंड कराते हैं, इसलिए ये मुझे प्रिय हैं। तो टोटल मिलाकर विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोयम में कहना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसकी जो सुंदरता है, ये हमारे लिए प्रेजेंट प्लेजर का ही कारण नहीं बनती है, ये बल्कि हमारे फ्यूचर ईयर्स के लिए भी फूड का काम करती है। यदि तुम इस प्रकृति के सौंदर्य को कैच करते हो, अपनी आईज से सिंक कर लेते हो, अपने माइंड में बैठा लेते हो, अपने हृदय में, तो ये फ्यूचर में आने वाली जो भी दुख कष्ट कठिनाइयां होंगी, उनमें तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारे लिए हीलिंग साबित होंगी, और अपनी बहन डोरोथिया को भी वो प्रकृति के सानिध्य में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये थी आपकी पोयम। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।